Yes, good morning to all. Yesterday, as we have conducted a quiz on the PDA, so if you feel any doubt in any question, then please let me know, और we will discuss because कल के 10 minutes टाइम नहीं बचा था लास्ट में 10 मिनट्स का टाइम मैंने और दिया था आप लोगों को अटेंड करने के लिए क्विज तो इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे so today we can start with the discussion of the quiz and then move forward to the PDA. So if you feel any doubt or any problem in the quiz, then please start with the doubt. Then we will discuss some problems related to the previous quiz. So this is the first question that is that was in your quiz. The question was the transition a push down automaton makes is additionally depend upon the. So now it means all these questions are related to directly or indirectly related to the PDA. So if you have doubt, if you has any doubt, then please I should start with the doubt. तो मैं आप ही लोगों से पहले पूछना चाह रहा था कि अगर कोई डाउट है तो पहले आप लोग मुझे बताएं किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दूंगा आपके लिए, है ना। और डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ किए हैं तो एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, नॉर्मल सी बात है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब हम इसका एग्रीगेट करेंगे आपके मार्क्स के लिए सारी क्विज़ेस का, तो दो क्वेश्चन भी गलत होंगे तो उससे एग्रीगेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो मुझे लग रहा है किसी को दिक्कत है नहीं। देखिए अब किसी ने मुझसे कल कहा था कि सर आप एक हफ्ते पहले बता दो या 2 दिन पहले बता दो, तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि इसमें 2 दिन या एक हफ्ते पहले बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि जस्ट दिस सब्जेक्ट इन दिस सब्जेक्ट just we are doing the construction part, we are doing the grammar part, so all these parts are should be know at the run time, means at the time of designing a PDA you must know how many tuples that can be processed using PDA, how the transition can be represented, how the transition function can be worked. All these basic questions must be learned at each and every time, right? Or you can say in all the time simply. So no need to inform 1 day before or 1 week before, है ना। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, देखिए मैं आपसे डिस्कस भी कर सकता हूँ, पीडीए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई हाउ मेनी टपल्स। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को इस टाइप की क्विज को बताने के लिए 1 दिन का या 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, क्लियर। और क्योंकि ये आपका जो बेस है पीडीए का उसी पर डिपेंडेंट है। नाउ सिमिलरली पुश डाउन ऑटोमेटा कैन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जनरेटेड बाई, किससे जनरेटेड लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है ना, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पीडीए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्स्ट वी स्टार्ट ए मशीन that is finite automata, and corresponding that machine we learn a particular grammar or language, that language or grammar is regular. Similarly, in case of next part, PDA is the machine, and corresponding to PDA there will be a language or the grammar, and the name or the name of the grammar or language is what? That is context free grammar. So right, so one machine, then it's grammar, another machine, then it's grammar. This will be the this will be the pattern of the syllabus actually, right? तो हम लोगों ने DFA कंप्लीट किया और DFA के बेसिस पर रेगुलर कंप्लीट किया। नाउ we are in the finishing point of PDA construction, and after this we will study the context free grammar, ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे। हाँ, एक तो क्वेश्चन ऐसा था जो अभी आपने शायद स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना, तो वो हम अभी आगे स्टार्ट कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी कुछ जनरल क्वेश्चन थे जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, कि अगर हमारे पास कोई ग्रामर है और उस ग्रामर तो अब आप जानते हो क्योंकि हम लोगों ने रेगुलर पढ़ी है, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्रामर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैंने जनरलाइज दिए थे कि जो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तभी समझ में आएगा। सो इन दिस केस द क्वेश्चन नंबर 11 इज द जनरलाइज क्वेश्चन। In this question you can see, let G is any grammar, when the production in G satisfies certain restrictions, or you can say if we apply certain restriction over the G grammar,
then what is G said, right? तो G means अगर हम किसी भी चीज पर हमें कभी भी देखो, अगर हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा, आपने डीबीएमएस पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना? तो इन केस ऑफ डीबीएमएस, as you understand very well, in this case you can consider a particular case. For example, मैंने आपको कोई नॉर्मलाइजेशन दिया, ठीक है? अब आपको कहा कि इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो. व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि आप क्या करना है, यू आर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शंस ओवर द सेंटेंसेस, राइट? सो इन द सिमिलर केस विद द रिस्ट्रिक्शंस ओवर द ग्रामर, और अगर हम ग्रामर पे रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, इट मींस वी आर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन ओवर द प्रोडक्शन रूल, बिकॉज ग्रामर हमेशा कैसे लिखी जाएगी, प्रोडक्शन रूल के बेसिस पर. इज इट क्लियर? So simply, if we apply any restriction, then the grammar is said to be in normal form. So this will be the right answer, normal form. अगर हम कभी भी ग्रामर पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या किसी भी चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वो हमेशा एक नॉर्मल फॉर्म में आएगी. अगर अब इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से आपसे पूछ सकता हूं कि हम इसको why भी अप्लाई द रिस्ट्रिक्शंस, तो हम क्यों अप्लाई करते हैं रिस्ट्रिक्शन? टू मेक द नॉर्मलाइजेशन, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपनी कॉलेज का एक यूनिफॉर्म रखा है ना, कि गर्ल्स के लिए ये यूनिफॉर्म, ये ड्रेस कोड होगा और बॉयज के लिए ये ड्रेस कोड होगा. क्यों किया ऐसा? क्योंकि जो भी स्कूल में आएगा, कॉलेज में आएगा, वो उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आएगा, राइट? सो वी हैव imposed certain restriction over the dress code for the girls and boys, right? इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग नॉर्मलाइज हो गए. मतलब हमें ये पता लग गया जैसे ही मैंने यूनिफॉर्म देखी कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ का है, और हम यूनिफॉर्म से पता कर सकते हैं दूर से फोटो देख के कि ये बॉयज है या ये बॉय है या गर्ल है, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए. सारे बच्चे नॉर्मलाइज देखें, ऐसा नहीं देखे कि एक किसी का कलर अलग है, किसी दूसरे का कलर अलग है. दैट्स व्हाई वी आर इम्पोजिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. तो ये क्वेश्चन एक नया था आपके लिए. बाकी Z0, the symbol Z0 in formal definition of PDA is used for. So what is the role of Z0? हम लोगों ने Z0 स्टार्टिंग से पढ़ा है कि हम लोग Z0 को क्या यूज करते हैं, इट इज द इनिशियल स्टैक सिंबल, सिंपल, राइट? तो स्टैक सिंबल बिना इसके कोई भी पीडीए, अब मैं दूसरी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, क्या बिना Z0 के पीडीए एग्जीक्यूट होगा? नो, नेवर. Z0 is the essentially required to execute or to perform the transition of any PDA. Is it clear? Z0 की जरूरत हमेशा पड़ेगी. सेम इसी तरीके से आगे था, which type of symbol contain in the stack of PDA? किस टाइप की सिंबल स्टैक और पीडीए में हो सकते हैं? किस टाइप का सिंबल आ सकता है स्टैक के अंदर, है ना? जो पीडीए में हम लोग स्टैक यूज करते हैं, तो हम स्टैक में क्या डाल सकते हैं? ओनली वेरिएबल, वी कैन इम्पोज द वेरिएबल और टर्मिनल. तो मैंने आपसे क्या कहा, स्टैक इज द फ्री मेमोरी एरिया दैट इज अवेलेबल फॉर यू. आप इसमें स्मॉल लेटर में मतलब टर्मिनल डालें, कैपिटल लेटर मतलब वेरिएबल डालें, जो आपको डालना है, मींस इट इज अप टू यू. सो वी कैन इम्पोज, वी कैन पुश both type of thing, that is variable or terminal. So similarly, push down automata indicate the accepting of input string in terms of. तो मैंने आपसे ये चीज कहा था, ये बहुत कम लोगों का क्वेश्चन सही है, बट ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि the push down automata indicate the acceptance. Acceptance can be determined with the help of final state or by the empty store. मैंने दोनों चीजें बताई थी आपको. हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं. कैसे? By the final state, in this situation we have to push Z0 again to the stack and reach to the final state. And second one is just we pop out the Z0 from the stack and we are not pushing anything into the stack. That means Z means null will be the pushing element, है ना? null का मतलब क्या हुआ कि हम Z0 में stack में कोई भी चीज push नहीं कर रहे. So this is the all about the yesterday's course. And next is push down automata is different than the finite automata. तो क्यों है दोनों में डिफरेंस? तो फर्स्ट ऑप्शन था इट्स मेमोरी स्टैक की वजह से डिफरेंस है दोनों में, या सेकंड ऑप्शन था नंबर ऑफ स्टेट की वजह से है, या दोनों बातें हैं. और फोर्थ ऑप्शन था हेड राइटिंग कैपेबिलिटी ऑन द इनपुट टेप. सो हेड राइटिंग कैपेबिलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ पुश डाउन.
हेड कभी भी राइट नहीं कर सकता था टेप पर, है ना। हमारा हेड इसमें राइट कहाँ करता था, स्टैक में आप कुछ भी डाल सकते हो, बट टेप जो होगा, इनपुट टेप, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द स्ट्रिंग फ्रॉम द इनपुट साइड, फ्रॉम द यूजर. So this is you can't modify, you can't write anything on the input tape. Just it will take the input string from the user side, you can say, right? So only the difference is if we compare the PDA with the finite automata, that is only memory. और memory किस फॉर्म में होती है, stack की फॉर्म में. So this first question, first answer will be the right. So this is all about the quiz, and these are the simple statement that you have to find out the which statement is false. So all these this type of questions are related to the grammar. तो हम अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. इनको आप अभी दो क्वेश्चन ऐसे थे जो ग्रामर से रिलेटेड थे, मैंने जनरलाइज दिए थे. अदरवाइज सारे क्वेश्चंस हमारे किए हुए थे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया पीडीए का कंस्ट्रक्शन, तो उसी से रिलेटेड मैंने, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि मैंने कहीं से आपको कॉपी किए. ये जो बन सकते हैं, जो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग ए पीडीए ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट दीज क्वेश्चंस. तो मैंने वही क्वेश्चन आपसे पूछे. पीडीए कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट द पीडीए, मैंने आपसे पूछा था, है ना. कैसे कर सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम, यस ऑफ कोर्स. ट्रांजिशन टेबल से कर सकते हैं, यस. इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, यस. ऑल ओवर सारे आएंगे. इसी तरीके से पीडीए इज मोर पावरफुल देन कि पीडीए किससे ज्यादा पावरफुल है, ट्यूरिंग मशीन से, फाइनाइट ऑटोमेटा से, या बोथ ट्यूरिंग मशीन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, नन ऑफ दिस. तो पीडीए किससे ज्यादा पावरफुल हुआ, पीडीए को अगर हम कंपैरिजन करें ट्यूरिंग मशीन से, तो अभी बात ही नहीं हुई है, तो ट्यूरिंग मशीन वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आप ऐसे समझिए, राइट. सो इफ वी कंपेयर the PDA with the help of a finite automata, that is DFA. So in this case, PDA consists one stack part also. So in this situation, you can perform comparison, but this comparison cannot be performed by the finite automata. So obviously, it will be PDA will be more powerful. So this is all about. These are the basic questions about the PDA, है ना. तो अब इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. और ये एक एनालिसिस है जो इसमें थ्रू मैंने फाइंड आउट किया है इसमें कि एडिशनली क्या है इसमें. ये 82 लोगों का ये सही था, कुछ लोगों ने इनपुट टेप लिखा है, कुछ लोगों ने नन ऑफ दीज लिखा है. तो ये टोटल कितना परसेंट लोगों ने क्या आंसर दिया, दिस इज जस्ट द एनालिसिस. कि पहले क्वेश्चन का आंसर स्टैक 82%, मतलब 82 कैंडिडेट्स ने आंसर इसको सही ऑप्ट किया, दैट इज 77%. तो अब अगर इसमें भी कोई टर्मिनल कर रहा है ये 5% लोग, या इनपुट टेप को डिफरेंस बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट ये कर रहा है कि अभी भी ये 14% लोग और 5% लोग, मतलब कितना हो गया, 14 और 5 19 और 1 20%, 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, जो ये नहीं बता पा रहे कि पीडीए को क्या चीज है, ट्रांजिशन कैसे बता सकते हैं हम, किस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, है ना. और चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने घुमा के दिया था, और अब हम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं. पीडीए इज मोर पावरफुल देन, तो इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा 80% लोगों ने कहा है, वेरी गुड, बट 20% लोगों का आंसर गलत है. तो मैं इस समय जो बात कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एनालाइजिंग द रॉन्ग पार्ट, मींस कितने लोग बच्चे ऐसे हैं जो आंसर रॉन्ग कर रहे हैं. क्योंकि ये चीज ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन था, कुछ अभी और क्वेश्चन आएंगे जो ग्रामर से रिलेटेड है, वो लोगों के गलत हैं, तो कोई बात नहीं, बिकॉज मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया कि आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हो, नो प्रॉब्लम. बट अगर कोई बेसिक क्वेश्चंस नहीं मालूम जिसको कि हाउ पीडीए इज मोर पावरफुल देन डीएफए या व्हाटएवर, तो ये चीज आपको देखना होगा. नेक्स्ट इज द पीडीए कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ, तो ये 76 लोगों ने सही बताया है. चलिए ठीक है, इसको मैं मान सकता हूँ कि 13 लोगों ने ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू ही सीखा है, तो उन्होंने 13% लिखा है. लेकिन 4% लोग केवल अकेला एक ही ऑप्शन लगाया उन्होंने 4% का, ये ट्रांजिशन टेबल का, तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है. तो इसको मैं मान सकता हूँ, ये ग्रामर वाला, कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था ग्रामर से रिलेटेड, तो फिर भी ये 62% लोगों का सही है, वेरी गुड. तो ये इंडिकेट ये करता है कि 62% बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में पढ़ रहे हैं. चलिए इसको नेक्स्ट, और हम इसको एक और दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन. हाँ, विच टाइप ऑफ सिंबल कंटेन इन द स्टैक ऑफ पीडीए. तो इसमें बोथ वेरिएबल और टर्मिनल 72% अप्रोक्स यही निकल के आ रहा है
अभी भी 20% का जो एवरेज है, अगर आप किसी भी सिंबल को देखें, सबसे अच्छी बात ये देखो, जेड सिंबल, जेड नॉट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीडीए इज यूज फॉर, तो इसमें आप 78% का सही है, बाकी अभी भी इन लोगों का गलत है। तो अगर इन लोग, अभी मैं इसमें देखना चाहूं तो ये भी देख सकता हूं कि 9 लोग कौन है जिनका ये गलत है, तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा उस एनालिसिस पे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस पर जाना पड़ेगा अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो 80%, 78% लोगों का ये सही है, बट इन लोगों का जो गलत है ये सोचने की बात है। ठीक है, और ये अप्रोक्स निकल के आता है 7, 15, 16, 17, तो 17% से लेके 20% तक बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी या तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या वो अपने आप से पढ़ना नहीं चाह रहे। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इस टाइम को यूटिलाइज करो, सभी लोग जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। अगर आप इसको बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। और मैं इसमें यही देख रहा हूं, देखिए, पीडीए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग टपल। अब अनफॉर्चुनेटली ये आंसर, ये कितने लोगों का गलत है? 20% लोगों का गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। 5% लोगों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया है, और 15% लोगों का गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि टपल भी अगर मुझे याद करनी पड़ गई, अगर मुझे मॉडल डायग्राम भी याद करना पड़ गया, इसका मतलब फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है इस सब्जेक्ट को, है ना। तो प्लीज आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाइए, है ना। और जो भी डाउट है, आप एक्स्ट्रा क्लासेस की कहेंगे मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, आप जैसे पढ़ने के लिए कहेंगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा। बस मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप सबको एक अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको तैयार होना चाहिए। इस सब्जेक्ट को आप कभी भी इंटरव्यू में बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई सब्जेक्ट की बात करता है कि आप कोई भी अपना बेस्ट सब्जेक्ट बताइए जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछें कंपनी के टाइम पे, तो नॉर्मली अगर हम डेटा स्ट्रक्चर, सी या पाइथन या ये बताते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये तो प्रोग्रामिंग से अटैच्ड है, दीज आर नॉट, ऑल दीज आर नॉट द सब्जेक्ट। ये प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट को हटाने के बाद आप बताओ, बेस सब्जेक्ट बताओ। तो अल्टीमेटली आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क रह जाता है, आपके पास ये ऑटोमेटर रह जाता है, कंपाइलर रह जाता है। तो एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और यही जनरल चीजें पूछी जाती हैं उसमें। तो अब मैं ये एनालिसिस दिखाना बहुत जरूरी था आप सभी लोगों को, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी एनालिसिस दिखाई। तो नेक्स्ट टाइम से जो 80% का ग्राफ है, ये मुझे 80% सही नहीं या 78% सही नहीं दिखना चाहिए, इट शुड बी अबव 95%। कितना होना चाहिए? अबव 95%। ओके, क्लियर हुई बात? कोई फायदा हुआ इसका या नहीं, या मैंने अपना एक लेक्चर खराब कर दिया? ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम उसको एनालाइज करें, सेल्फ एनालाइज करें, है ना। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। यस, आप लोगों को नई विंडो शेयर हो रही है, दिख रही है? नई विंडो दिखाई दे रही है ना? क्लियर दिख रहा है? गुड, चलिए, गुड, थैंक यू रोशनी। सो नाउ we can move on our syllabus. So we have done the construction part by this question, that is the PDF for WCWR. If anyone, because it is the generalized form, before this question we have done different other questions also, and these questions are like this, like A N या VN या V whatever, इस तरह से थी, AM, like this. So in this situation it is clear that your string must be started by A or must be started by B. But this is the different situation, and this situation can be called as generalized situation. So what is the meaning of generalized situation? The meaning is, in this situation, here the string is given by the W, and W is mean that W can be A or W can be B. Means you have to consider both the things, that your string may be started by A or may be started by B. ठीक है, इस बात समझ में आ रही है? So in this situation you have to write the transition for both the cases by assuming that if string start with A or if string start with B, तो आपको दोनों ट्रांजिशंस आपको कंसीडर करके लिखने पड़ेंगे. So this type of cases are called generalized cases. ठीक है,
अच्छा, मुझे एक अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया इसका मुझे बताइए कि इससे कुछ समझ आया आपको? जो क्विज का डिस्कशन किया था मैंने, एनालिसिस जो की थी आपके सामने, ऐसा तो नहीं आपको उल्टा खराब लग रहा हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी मर्जी, हम तो क्विज करें नहीं करें, गलत करें सही करें। हम्म। आकाश, अक्षिता, जवाब दो। नंदिनी, नवीन, जयंत, इससे समझ आया ना बेटा? साहिल, विनीत, वेरी गुड। उन्नति, थैंक यू। जयंत, तो नेक्स्ट टाइम से, और इसका एक चीज और मैं मैसेज देना चाह रहा था आपको। थैंक यू नंदिनी, अनुष्का, उन्नति, रोशनी और जयंत। एक मैसेज और देना चाह रहा था इसका। इसका एक मैसेज ये था आप लोगों को कि अगर हम टारगेट वाइज कोई भी काम करेंगे, है ना, एक्चुअली क्या, एक तो काम किया हमने अपनी तरफ से, कुछ भी कर दिया, हो गया जितना भी ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, है ना। अगर हम उसको एनालिसिस करते हैं, थैंक यू आकाश, तो उसमें हमें ये पता लगता है, हमें मतलब हम, मैं पूरी क्लास को अपना मान के चल रहा हूँ, पूरी क्लास की बात करके चलता हूँ, राइट। तो हमें ये पता लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। सो नाउ वी कैन इम्प्रूव आर परफॉर्मेंस। हमें ये पता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, ठीक है ना। और मुझे भी ये चीज पता लगी। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा 80 और 78 में है हम लोग अपनी परफॉर्मेंस में, जस्ट वी हैव टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस अप टू 90, मोर देन 95। ठीक है, अब इसके बाद, ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूंगा, कहीं भी हम किसी जो ऑब्जेक्टिव क्विज अगर किसी कंपटीशन की है, मैं उसको लाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 95 की तैयारी करूंगा तो मेरे मार्क्स उस केस में मोर देन 75 और 75 टू 80 के बीच में आएंगे, है ना। तो अगर हमारे इसमें भी 80 के आसपास आ रहे हैं, इसका मतलब वी नीड सम मोर प्रिपरेशन, दैट्स ऑल। ये मेरा पर्पस था, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से, एक लेसन था कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एनालिसिस जरूर करो। So in this situation, ये मैंने आपको बताया कि your string may start by W, that is by A or by B. But the beauty of this question is that C is the separator. You can see here that is between these W and W reverse, right? उन्नति, आपने पूछा था कि W reverse आपको दिया होगा. Yes, it is mentioned in the question paper in this format. अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब आपको पता होगा कि W reverse ये होता है ना, और यहाँ पर कोई इसका मीनिंग नहीं हो सकता. So in this case, C will be work as the separator, because before C, the string as you read, for example, A, B, whatever, all these alphabet are the part of W. As soon as we receive this C, it means that after C we will find the reverse of that in number, right? So इसका मतलब क्या है, अब आपको क्या मिलेगा ये। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो W रीड किया, कुछ भी, जो भी A और B कुछ भी आ रहा है, just we are pushing this W into the stack. So as soon as we push this W into the stack, you can see easily, because it's the property of a stack is last in first out. So simply, if your top pointer will read the symbol from the top of the stack, so in this situation, automatically you will read the reverse part of this W from the stack, right? तो स्टैक में बाय डिफॉल्ट कैसा हो जाएगा, रिवर्स रीड कैसे होगा, इसी तरीके से होगा। और यहां हमारे पास सी के बाद जो आएगा, इट इज कंफर्म दैट इट विल बी द रिवर्स ऑफ दैट W। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या मिलेगा, A B B A। ये मैं बात करता हूं हमेशा एक्सेप्ट के केस की पीडीए में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रिवर्स होगा, वो टॉप पॉइंटर आपको रीड करके देगा, कहां से, स्टैक से। और यहां पर ये आपको कौन देगा, ये आपको इनपुट टेप्स पर मिलेगा, हेड रीड करके देगा। तो द सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि ए आपको टेप से मिलेगा और ए ही आपको स्टैक से मिलेगा, बी आपको टेप से मिलेगा तो बी आपको स्टैक पे मिलेगा। इसी तरीके से बी फिर मिला आपको टेप पर, तो बी कहाँ मिला, स्टैक पर मिला। और फाइनली ए मिला टेप पर और आपको ए मिला स्टैक पर। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी, जस्ट वी कैन कैंसिल आउट दीज सिंबल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका टेप खाली हो गया, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन द टेप, दैट मींस नल विल बी देयर। And in this situation, Z naught will be there because Z naught will be the initial stack symbol. So this is the final situation of acceptability, right? But
Now, just I am focusing to the next question, or the just moving to the next. You can say the imposing the next instruction. You know, how can we apply if we remove this C? So in this situation, it is very challenging question for all of us, because in this situation, it is very difficult to know whether the coming string is the part of W or the part of W reverse. Are you getting this point or not? मैंने आपसे ये कहा कि अगर मैं C हटा दूं तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये W का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा अब पीछे तो लौट नहीं सकते पीडीए में क्योंकि राइट में ही चलता जाता है, तो अगर ए को रीड किया हेड ने, फिर बी को रीड किया, फिर बी मिला, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर दिस बी इज द रिवर्स ऑफ दिस, ये W है और ये WR आ गया, रिवर्स आ गया, और इट इज द पार्ट ऑफ W। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारा W हो, अब इसका रिवर्स आना शुरू हो, ये भी हो सकता है ना? इज इट पॉसिबल, राइट? But in this situation, if you assume that it is the W, then it is clearly shown that it is the part of W reverse. So how can you identify whether is this B will be the part of W or B will be the part of WR? Are you getting this point? Clear हुआ? उन्नति, नंदिनी, अनुष्का, जयंत, क्लियर हुआ बेटा ये बात? So next question is very good. आप बाकी जिसको भी बेटा नहीं हो तो आप एक बार बता दो, मैं एक बार दो बार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा जितनी बार भी आपको पूछना होगा, बट द ऑब्जेक्टिव इज कि अगर मैंने बता दिया और आपकी समझ में नहीं आया तो वो बताने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले गया। द क्वेश्चन इज इफ वी रिमूव दिस सी फ्रॉम दिस क्वेश्चन देन हाउ कैन वी हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? In this situation, so in this type of situation, you have to assume that this B may be the part of W or may be the part of W reverse. So you have to write both the transitions by assuming that if V will be the W part of W, then the transition, or if V be the part of the W reverse, then you have to write the transition. Means simply you can say that this is the case of non-deterministic. If we remove this C from here, then it is the simple case of non-deterministic, because you can't identify whether this particular B is the part of W or W reverse. इसीलिए मैंने प्रॉब्लम को ज्यादा डिस्कस किया डिटेल में. So for this point of view, the next question is, just note down the question. Just design the PDA for L is equals to W reverse, where W belongs to A comma B plus. So the meaning of A, B plus is same as the previous one, but only the difference is in this situation, in this particular question, there is no C, means there is no separator at all. So in this situation, you have to write all the transitions by assuming that particular string A, B, particular alphabet may be the part of W or may be the part of W reverse. So this is the example of non-deterministic PDA, right? So just you can write the heading also in your notebook, non-deterministic PDA. ठीक है? Non-deterministic PDA. So in this, it is a similar kind of thing like the NFA, non-deterministic finite automata, right? It is the NPDA. So you can write non-deterministic push-down automata. So the transition function or non-deterministic push-down automata, ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका था. I have already discussed this one. This is the work as the same as the deterministic one. बस only difference कहाँ पर रहेगा? केवल यहाँ पर रहेगा. In case of this one. How can we write the transition function? We can write the transition function similar to the
PDA. This is input from the tape, and it may be the null. Sorry, it may be null. So you can write here in this type of thing, right? And one symbol from the tape side, stack side, this one tau. ये कहाँ से रीड कर रहे हैं आप? टेप से। और ये कहाँ से रीड किया? स्टैक से। ये क्या हो गई आपकी स्टेट। और इसके बाद अब आप कहाँ पहुंचेंगे? वी विल रीच टू द न्यू स्टेट, नई स्टेट पे जाएंगे। और स्टैक में क्या पुश करना है आप ये बताएंगे। इज इट क्लियर? तो हमारा अगर हम डीएफए डिटरमिनिस्टिक पीडीए देखें तो बाय डिफॉल्ट पीडीए की अगर कोई बात करता है, इसीलिए यहाँ पर हम टर्म यूज नहीं किया डिटरमिनिस्टिक, है ना, बिकॉज बाय डिफॉल्ट पीडीए इज द डिटरमिनिस्टिक। ठीक है ना? तो डिटरमिनिस्टिक की बात करेंगे तो क्या आएगा? क्यू इंटू टाउ। बट इन केस ऑफ एन पीडीए, नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए, इट विल बी द पावर सेट ऑफ दिस क्यू इंटू tau, any combination of q into tau. So that can be represented by 2 to the power q into tau. So this will be the simple representation of non-deterministic PDA or NPDA. Please, everyone must note down this transition function PDA. ये पुराने पेपर में पूछा भी गया है कि NPDA का ट्रांजिशन फंक्शन एक्सप्लेन करो. So in this situation you can explain NPDA also. सारी टपल सेम होंगी जो PDA की थी, but only the difference is in transition function. So you can write the transition function for NPDA in this way. Clear? So in the next in the next lecture we will discuss about a particular problem, that is WWR. So this type of problem can be implemented by where W belongs to A comma B or 0 comma 1, whatever. Sorry, A comma B plus, right? So this type of problem is the example of non-deterministic PDA. Clear? कोई डाउट है तो आप डाउट डिस्कस कर लीजिए. तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब आगे बात करेंगे सैटरडे को इसी की, किस तरीके से हम नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए का एक क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे हम लोग. ठीक है? इसका पूरा स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे. और बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन WWR, you must know very well about this WCWR, because this question comes after this question, because in this question we can see very easily that the role of separator is very important, but in this situation the separator is removed. So just we have to cope up with the we have to adjust with the removal of this separator. तो अब हमें इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है. सो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. थैंक यू.